नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज़ का नाम है डिफेंस स्टडीज़, जो कि आपके आने वाली जो भी डिफेंस एग्जाम्स है जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट या फिर ग्रेड बी या ग्रेड सी लेवल की जो भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उसमें आपको ये बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है इंडियन डिफेंस। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है, इसको बेसिक डिफेंस सिस्टम क्या है इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, और ये आर्म फोर्स का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में रहता है। दोस्तों, इंडिया का डिफेंस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। आर्मी यानी कि जल सेना, नेवी यानी कि नौसेना और एयरफोर्स यानी कि वायुसेना। इन तीनों के अंदर में जो तीनों डायमेंशन यानी कि जल, थल और वायु से हमारी यानी कि लैंड, वाटर और एयर से हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के बारे में आइए बात करते हैं। भारतीय सेना भारत की सीमा रेखा की रक्षा के लिए है और इसका कार्य किसी भी बाहरी देश से हुए अटैक को खत्म कर देना है तथा उसे उसी भाषा में जवाब देना है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, आज से 126 साल पहले। दोस्तों, इंडियन आर्मी की स्थापना पहले एज ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के रूप में हुई थी, फिर वह ब्रिटिश आर्मी के रूप में जाने लगी और आज़ादी के बाद उससे ब्रिटिश आर्मी और प्रिंसली स्टेट की आर्मीज को मिलाकर इंडियन आर्मी का निर्माण हुआ। दोस्तों, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना और अमेरिका के बाद, और अभी इसमें 1.3 मिलियन एक्टिव पर्सनल काम कर रहे हैं। इसका प्रोफेशनल हेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो कि एक 4 स्टार जनरल होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले एग्जाम से हमेशा पूछता है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और इंडियन आर्मी में 65 आर्मर्ड रेजिमेंट यानी कि सशस्त्र रेजिमेंट हैं, और इनका जो मार्च है, जब ये मार्च करते हैं तो इनका मार्च है कदम कदम बढ़ाया जा। दोस्तों, इंडियन आर्मी के जो 6 ऑपरेशनल कमांड है वहाँ से ऑपरेट करती है और इसके एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। नॉर्दर्न कमांड जो कि उधमपुर पंजाब में है, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में है जो कि पंजाब और हरियाणा की, सेंट्रल कमांड लखनऊ में है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, साउदर्न कमांड पुणे में है जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है जो कि राजस्थान की राजधानी है, और ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला में है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आइए बात करते हैं इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, जो कि भारत की जलीय सीमा, तटीय रेखा और समुद्र में होने वाले जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि हमारे टेरिटोरियल वाटर, कोस्टल एरिया और जो भी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है हमारे बाकी जो वाटर में, इनको ये प्रोटेक्ट करती है। और इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में हुई थी, आज से 409 साल पहले। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था, पर आज़ादी के बाद से ये इंडियन नेवी कही जाने लगी। दोस्तों, इसमें 58,000 प्लस एक्टिव पर्सनल अभी काम कर रहे हैं और इससे ब्लू वाटर नेवी का स्टेटस भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो दिन है, इसे आप हमेशा इधर याद रखेंगे क्योंकि आने एग्जाम्स में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। और इनका मार्च है जय भारती। दोस्तों, इंडियन नेवी जो ऑपरेट करती है, या ये 3 ऑपरेशनल कमांड से ऑपरेट करती है। ईस्टर्न कमांड इसका विशाखापट्टनम में है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वेस्टर्न कमांड मुंबई में है जो कि महाराष्ट्र का कैपिटल है, और साउदर्न कमांड कोच्चि में है जो कि केरला में है। अब आते हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना के बारे में बात करते हैं। ये भारत की एयर स्पेस की रक्षा करती है और हवा के रास्ते होने वाले किसी भी अटैक को ये न्यूट्रलाइज करने की का कार्य करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, यानी आज से 88 साल पहले। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में 1,27,000 प्लस एक्टिव पर्सनल लोग कार्य कर रहे हैं, और एयरफोर्स डे याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, ये डेट्स को हमेशा याद रखिएगा। और इनका मार्च है देश पुकारे जब सबको। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के 5 ऑपरेशनल कमांड है, एक ट्रेनिंग कमांड और एक मेंटेनिंग कमांड है। ईस्टर्न कमांड शिलोंग में है जो कि मेघालय में है, वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश में है, साउदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की राजधानी है वहाँ है, साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है वहाँ है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर यानी कि कर्नाटक की राजधानी में है, और मेंटेनिंग कमांड नागपुर में है। दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी यहाँ ख़त्म होती है। बहुत सा बेसिक मैंने बस इंट्रोडक्शन टाइप से दिया है,
और ये डिफेंस की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी क्योंकि हमारे आने वाले डिफेंस के एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेगी। और अगर आप हायर ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यानी यूपीएससी लेवल की, या फिर आप ग्रेड बी या ग्रेड सी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत काम देगी। और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें मैं एडिटोरियल भी लाऊंगा बहुत जल्दी ही, और साथ में हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है और इसको मैं लगभग रोज़ सुबह 6 बजे करीब में लाता हूँ। आप इसको भी देख सकते हैं। रोज़ाना 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं और साथ में ही कुछ एनालिसिस वीडियोज़ होते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, तो जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।